वो कामयाब रहेंगे। और अपनी ब्याज शादी में तरीका नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो रूहानी मौलवी हैं, यानी कि जो आमिलीन हजरात हैं, जो हमसे ये काम सीख रहे हैं, जो अपनी ज़कात अदा कर रहे हैं, जो ये पढ़ रहे हैं। आई बस समझ में, उनके लिए ये ख़ास अमल है। और इस अमल को कोशिश करेंगे कि वो उसको याद कर लेंगे, भले आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें, लेकिन इसको याद कर लें इस अमल को। ये सैर मदफून के लिए सबसे नायाब अमल है ये इनका। आई बस समझ में करना ये कि अब वो आमिल ये चाहता है कि वो किसी के घर गया, अब उस घर के अंदर सहर मदफून मौजूद है, अब उसको नहीं पता वो कहाँ पर मौजूद है, अब उसको किस तरह वो निकालेगा। आई बस समझ, अब उसका तरीक़ेकार समझ लें आप। करना ये है कि देखें, घर इंसान का अमूमन ऐसा होता है कि जैसे 4 कोने होते हैं। आई बस समझ में, घर के 4 कोने मौजूद होते हैं। अब उस शख्स ने करना ये है कि 100 ग्राम 100 ग्राम 4 जगह पे उसने राई ले लेना है, यानी कि सुर्ख राई के दाने जो होते हैं। राई के दानों के अंदर ये ख़ास तासीर है कि जब हम इस अमल को पढ़कर राई के दानों पर दम करते हैं, आई बस समझ, तो राई के दानों के अंदर एक तहरीक पैदा हो जाती है। आई बस समझ में, वो तहरीक पैदा होती है जो नेगेटिविटी को अपने करीब खींचती है, या उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती है कि यहाँ पे फ़लाँ चीज़ इस किस्म की मौजूद है, कोई जिन्नात मौजूद है, कोई शयातीन मौजूद है, कोई ऐसी कैफियत मौजूद है। वो ये ख़ास कर राई के अंदर ये तासीर मौजूद है, क्योंकि जड़ी बूटी है, ये तुख़ुम है ये। आई बस, अब वो आमिल करे क्या। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये उसका मकान है। अब मकान के 4 कोने, एक कोना ये हो गया, ठीक है, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और एक कोना ये हो गया, 4। 100 ग्राम राई के दाने, 100 ग्राम राई ले, ठीक है, और उसके ऊपर 7 बार पढ़ के ये अमल दम करे। और मट्टी की कटोरी ले, बड़ी वाली, जैसे मट्टी के कूंडे होते हैं ना, कि जो आपने देखा होगा अपने कबूतरों चिड़ियाओं को बाजरा खिलाने के लिए होता है, वो छोटे ले लें कि उसमें 100 ग्राम वो आ जाए। आई बस, आप हर में 7-7 बार दम करें और उस मरीज़ को दे दें, उससे कहें कि इसका वज़न कर ले, यानी कि 100 ग्राम तो आपने दे दिया करके, लेकिन वो वज़न करके रखे कि उसको मालूम है कि उसने 100 ग्राम से ना वो ज़्यादा है ना वो कम है। 100 ग्राम 4 कटोरियों में से रख के उसने चारों घर के कोनों पे 7-7 बार पढ़ के रख दिया। 24 घंटे उस घर के अंदर रखा रहने दें, 24 घंटे उसको घर में रखा रहने दें। 24 घंटे के बाद फिर वो रूहानी मौलवी उस घर को जाए चेक करने के लिए, और फिर उन कोनों पे जाए जिन कोनों पे ये रखा है राई 100 ग्राम। अब वो उसका वज़न करे चारों का, जिसका वज़न ज़्यादा होगा, आई बस समझ में, उस जगह पे वो चीज़ मौजूद होगी उस हिस्से में। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसके 4 हिस्से हुए ज़मीन के, इस हिस्से का वज़न ज़्यादा हुआ तो जो ये हिस्सा है ना, इसके अंदर दफीना मौजूद होगा, यानी कि सहर मदफून इस जगह पर मौजूद होगा। अगर ये हिस्से का वज़न ज़्यादा हो जाता है 100 ग्राम से, तो इस हिस्से के अंदर वो सहर मदफून, यानी कि वो ताबीज़ या वो चीज़ इसके अंदर गड़ी होगी। फिर वो उस जगह की सफाई करवाए, उस जगह देखे, उस जगह वो चीज़ उसको मिलेगी, उस जगह पे उसको निकल जाएगी। अगर वो ज़मीन के अंदर मौजूद हो ना, तो फिर वो ज़मीन से बाहर आ जाती है। इस पढ़ाई, इस अमल की बरकत से, इस अमल के महतेत जो इसके रूहानी मौकलान मौजूद हैं, जो इसके अंदर रूहानी क़ुव्वतें मौजूद हैं, आई बस समझ में, वो उसको निकालने की भरपूर क़ुव्वत और सलाहियत रखती हैं। तो वो जिस्म अगर ज़मीन के अंदर गड़ा होता है तो वो फिर वो बाहर आ जाता है, यानी कि उस कमरे के अंदर, उस घर के आते के अंदर वो चीज़ मिल जाती है। आई बस समझ में, तो इससे जो सहर मदफून मौजूद होता है वो उस घर से निकल जाता है। अब आमिल क्या करे, अगर उसको वहाँ से वो चीज़ मिल जाए, वो एक मिट्टी के कटोरे उसके अंदर डाल दे। आई बस समझ में, डालने के बाद उसको बाहर लेकर आए, आग जलाए, ये पढ़े और उसको आग में डाल दे, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अब फिर वही रूहानी मौलवी 7 मरतबा यही अमल पढ़कर, आई बस समझ, 7 दफ़ा यही अमल पढ़कर उस घर वालों को, उस मरीज़ को जिसके अंदर ये अलामतें ज़ाहिर हो, जिस घर के अंदर ये मौजूद हो, उस तमाम घर के फ़र्द को वो पानी पिलाए और यही दुआ लिख कर, यही अमल लिख कर उसको दे दे, और उसको घर के अंदर जहाँ से ये चीज़ें निकली थी वहाँ पे उसको लगा दे।
वो घर पूरा क्लियर हो जाता है, यानी कि घर के अंदर से दबी हुई चीज़ें भी आसानी के साथ सहर मदफून निकल जाता है। आई बस समझ, ये बेहतरीन और आसान और सहल तरीक़ेकार मैंने आपको बताया सहर मदफून का। अच्छा, आप इसको सहर मदफून के लिए यही अमल क्यों ख़ास है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये सूरह कुरैश का वो ख़ास अमल है कि जो सहर मदफून को ख़त्म करने की 110% सलाहियत रखता है, क़ुव्वत रखता है, रूहानियत रखता है। इसके माते जो जिन्नात, जो नेक जिन्नात हैं, जो मौकलान हैं, जो ऐवान हैं, वो फिर उस बंदे के माविन और मददगार होते हैं इसको निकालने के लिए, ज़मीन से दफन की हुई चीज़ को निकालने के लिए। उस सहर को जो इंसान के वजूद में दफन होने की कोशिश कर रहा होता है, उसके वजूद से उसको निकाल देती है। यही जो सूरह कुरैश का अमल है, सहर मदफून अगर किसी के ऊपर हो, उसको पिलाने के लिए दिया जाए, आई बात समझ में, उसको जलाने के लिए दिया जाए। जलाने के लिए क्या, वो जब अमल जो निकलता है उसको जला दे, ठीक है। अच्छा, अब एक तरीक़ेकार ये होता है कि अब उसको नहीं पता कि वो सहर मदफून जो है वो उसके घर में है या कहीं बाहर दबा हुआ है। अब वो तरीका कैसे करेगा चेक करने के लिए रूहानी मौलवी जी? अब यानी कि अब घर के 40 कदम बाहर है, लेकिन उसने घर के अंदर वो रखा हुआ है। अब बाहर है तो वो कैसे पता लगेगा कि उसका वज़न कम नहीं हुआ, वज़न लेवल है, चारों का वज़न बराबर है, लेकिन सहर मदफून की अलामतें मौजूद हैं। तो उसका मतलब ये कि घर के बाहर जो 40 कदम का आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें वहाँ मौजूद है। तो उसका तरतीब व तरीक़ेकार ये होता है कि आपने तुख्म हरमल लेना है। आई बस समझ में, 100 ग्राम आपने तुख्म हरमल लेना है और 100 ग्राम राई, जो उसमें से आपने जो 4 हिस्से रखे थे उसमें से एक हिस्सा ले लें, उसको मिला दें। उसको मिलाने के बाद 7 दफ़ा यही अमल पढ़ें। आई बस समझ, उस पर दम करें। आई बस समझ में, दम करने के बाद उस मरीज़ को दे दें और उससे ये कहें कि उसके 2 हिस्से करें। आई बस समझ में, उसके 2 हिस्से करें, यानी कि 100 ग्राम मिला के 200 ग्राम हो गया। अब 200 ग्राम के उसके 2 हिस्से हो गए। आई बस समझ में। अब 40 कदम आपके सीधे हाथ पे और 40 कदम उल्टे हाथ पे, उसके जो 2 हिस्से करें ना, उसको वो मुख्तलिफ जगह पे डालता हुआ 40 कदम तक डाल दे, उस तरफ डाल दे और 40 कदम तक इस तरफ डाल दे, लेफ़्ट साइड पे अपना पूरा घर पे डाल दे, वो जो उसके हाथे में डाल दे। बस ये काम कर ले। उसके बाद वहीं खड़ा हो जाए जहाँ पे वो चीज़ मौजूद थी, जहाँ पे वो हिस्सा ख़त्म हुआ है। फिर वो रूहानी मौलवी जिसने पढ़ के ये काम किया है, वो वहाँ खड़े होकर 7 दफ़ा पढ़े। 7 दफ़ा पढ़ने के बाद अपने दाएं जानिब 1 दफ़ा अजान दे, बाएं जानिब 1 दफ़ा अजान दे, हल्की आवाज़ में। एक जानिब आगे अजान दे, एक जानिब पीछे अजान दे, ठीक है। और एक ऊपर मुँह करके अजान दे और एक नीचे मुँह करके अजान दे, ठीक है। ये अमल करे और फिर वो चलना शुरू करे। जहाँ पे उसके कदम खुद ब खुद रुक जाए, वहाँ पे वो आमिल ठहर जाए और उस जगह से उस चीज़ को वहाँ से निकाल ले। सबसे बेहतरीन और सबसे आसान और सहल तरीक़ेकार मैंने रूहानी मौलवी। अच्छा, ये अमल आम लोगों के लिए हरगिज़ नहीं है, ये जहन में रखना। ये उन लोगों के लिए जो लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, क्योंकि वो हिसार में रहते हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ अमाल से अपने उसमें रहते हैं, इसलिए आम बंदा ये अमल ना करे। आई बस समझ में, समझ गए कि आपने एक हिस्से के अंदर पूरे 40 डाल दिए, एक हिस्से पे पूरे 40 डाल दिए। आई बस समझ में, जब जहाँ पे 40, जब वो 40 कदम पूरे मुकम्मल हो गए, वहाँ पे खड़े होकर अजान दे के आप चलने शुरू कर दें। अगर आपके कोई कदम नहीं रुके, कोई बात नहीं, आप उस जगह पे पहुँच जाएँ। फिर दूसरा हिस्सा चलना शुरू करें, जब उसके ऊपर पर चल जाए, वहाँ पे आपको कोई ना कोई कदम आप ठहर जाओगे, आप कि जहाँ पे वो चीज़ मौजूद होगी और 100% वो चीज़ वहाँ से दफन की हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। चाहे वो क्यारी हो, चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा हो, चाहे वो हिस्सा हो, चाहे वो ज़मीन के ऊपर से बाहर आ जाए। जब आप उसको खोलेंगे तो उसके घर वालों में से किसी न किसी का नाम ऐसा लिखा होगा जो उस चीज़ की तस्दीक करेगा कि आपने जो काम किया है वो 110% बिल्कुल सच और सही और हकीकत में मुबनी है। यही तो तरीक़ेकार थे कि जिनको अक्सर लोग अपने सीनों में रखते हैं, अपने शागिर्दों को नहीं बताते, अपने मुरीदों को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो खुद करते हैं, और जब वो खुद करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके चार्ज भी करते हैं, घर चेक करने की फ़ीस भी लेते हैं, इलाज की भी फ़ीस लेते हैं। अब जब वो सबको बता देंगे तो उनको कौन बुलाएगा फिर? ये एक सोच है इंसान की, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। मेरा काम, हमारे सिलसिले की तालीमात, मेरा काम कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग इन वबाओं में मुब्तला हैं, इन परेशानियों में मुब्तला हैं, ऐसे सहर मसनून जादुओं में मुब्तला हैं, वो उससे अगर किसी को निजात मिलती है ना,
मैं समझता हूँ यही सबकी आपकी कामयाबी का राज है।